विदुर महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पात्रों में से एक थे, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, नीति और धर्म के लिए जाना जाता है। वे कुरु परिवार के सदस्य होते हुए भी महाभारत के युद्ध में हिस्सा नहीं लेते हैं, और इसके पीछे कई गहरे और महत्वपूर्ण कारण छिपे हैं। विदुर का चरित्र महाभारत में नैतिकता और नीतिगत विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, और उनका युद्ध में भाग न लेना उनके व्यक्तित्व, विचारधारा और निर्णयों का प्रतीक है। विदुर का जन्म और उनका स्थान। विदुर का जन्म महर्षि वेदव्यास के माध्यम से हुआ था। वे धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, लेकिन उनके पिता एक दासी के पुत्र थे। इस कारण से भले ही वे राज परिवार से थे, उन्हें कभी राजा बनने का अधिकार नहीं मिला। यद्यपि उनका जन्म राजकुल में नहीं हुआ था, विदुर की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण उन्हें हस्तिनापुर का महामंत्री नियुक्त किया गया। वे सदैव न्याय और धर्म के पक्षधर रहे और कुरु साम्राज्य में नीति और सत्य के पालन पर जोर देते रहे। विदुर का नीतिगत और धर्म सम्मत दृष्टिकोण। महाभारत के पूरे कथानक में विदुर का दृष्टिकोण हमेशा धर्म और सत्य के पक्ष में रहा। वे नीतिशास्त्र और धर्मशास्त्र के गहन जानकार थे, और उन्होंने सदैव सत्य और धर्म के आधार पर अपने निर्णय लिए। विदुर नीति, जिसे विदुर नीति के नाम से जाना जाता है, महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें उन्होंने धृतराष्ट्र को राज्य और परिवार के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सलाह दी। युद्ध के समय भी विदुर ने धर्म और सत्य के अनुसार सोचा और कार्य किया। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ या मोह में पड़कर निर्णय नहीं लिया। उनके लिए धर्म का पालन ही सर्वोच्च था, और वे किसी भी तरह से अधर्म का समर्थन नहीं कर सकते थे। यही कारण था कि वे दुर्योधन और उसकी अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध करते रहे, और अंततः महाभारत के युद्ध में भाग लेने से इनकार किया। दुर्योधन का अन्यायपूर्ण व्यवहार और विदुर का विरोध महाभारत के युद्ध का प्रमुख कारण कौरवों का अन्यायपूर्ण और अधर्मपूर्ण व्यवहार था, विशेषकर दुर्योधन का। दुर्योधन ने पांडवों के साथ धोखे और अन्याय से व्यवहार किया। उसने द्यूत क्रीड़ा के माध्यम से पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपमान किया और उन्हें वनवास और अज्ञातवास के लिए मजबूर किया। इन सभी घटनाओं के दौरान विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को चेताया और उन्हें अन्याय के मार्ग पर न चलने की सलाह दी। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि वे अपने पुत्र दुर्योधन को रोकें, अन्यथा इसका परिणाम विनाशकारी होगा। हालांकि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे, और दुर्योधन ने विदुर की सलाहों को नजरअंदाज कर दिया। विदुर जानते थे कि दुर्योधन का मार्ग अधर्म का है, और यदि वह इस मार्ग पर चलता रहेगा तो परिणाम विनाशकारी होंगे। विदुर का यह स्पष्ट दृष्टिकोण था कि धर्म और न्याय के विपरीत जाने वाले किसी भी कार्य का समर्थन नहीं किया जा सकता। यही कारण था कि वे दुर्योधन के अधर्मपूर्ण युद्ध का हिस्सा नहीं बने। विदुर का युद्ध विरोध। विदुर का महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेने का सबसे बड़ा कारण था उनका युद्ध विरोधी दृष्टिकोण। वे सदैव संवाद और शांति के पक्षधर थे। उन्होंने कई बार कौरवों और पांडवों के बीच समझौते और शांति की पहल, लेकिन दुर्योधन की जिद और अभिमान के कारण यह संभव नहीं हो सका। विदुर मानते थे कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, और इससे केवल विनाश ही होता है। वे न केवल युद्ध के विचार के खिलाफ थे, बल्कि वे इसके दीर्घकालिक प्रभावों के प्रति भी जागरूक थे। विदुर ने धृतराष्ट्र को भी कई बार चेताया कि यह युद्ध कुरु वंश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह युद्ध न केवल कौरवों और पांडवों के लिए, बल्कि पूरे हस्तिनापुर के लिए हानिकारक साबित होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध में न केवल कई लोग मारे जाएंगे, बल्कि यह समाज और राज्य की संरचना को भी नष्ट कर देगा। विदुर की यह सोच उनके गहरे नैतिक और नीतिगत सिद्धांतों का परिणाम थी। धर्म और अधर्म के प्रति विदुर का दृष्टिकोण। विदुर का दृष्टिकोण धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट विभाजन का था। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का समर्थन किया और अधर्म का विरोध किया। दुर्योधन का मार्ग अधर्म का था, जबकि पांडव धर्म का पालन कर रहे थे। विदुर जानते थे कि इस युद्ध में अधर्म की हार होगी, लेकिन वे ये भी जानते थे कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप समाज और परिवार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उन्होंने अपने को इस संघर्ष से दूर रखा, क्योंकि वे इसे न्याय संगत नहीं मानते थे। व्यक्तिगत मोह से दूरी। विदुर ने अपने जीवन में कभी भी व्यक्तिगत मोह या स्वार्थ को अपने कर्तव्यों के रास्ते में नहीं आने दिया। भले ही वे कुरु वंश के सदस्य थे,